हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल हिस्ट्री चैनल शो में। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि प्राचीन काल में कैसे सामान मिला करता था। उस समय के लोग अगर किसी से सामान खरीदा करते थे तो वह सामान के बदले सोने के सिक्के दिया करते थे। और कुछ समय के बाद आगे चलकर कागज के नोटों का आविष्कार हुआ और फिर कुछ समय बाद एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड का भी आविष्कार हुआ और कुछ समय बाद रुपये का भी आविष्कार हुआ। और अब भारत सरकार ने डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है। आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारे पास यूपीआई पेमेंट सिस्टम था तो डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने का क्या फायदा होगा। डिजिटल करेंसी के जानने से पहले हम आपको बताएंगे कि यूपीआई कैसे काम करता है। आप किसी भी यूपीआई पेमेंट सिस्टम के ऐप को यूज करते हो, जैसे कि फोन पे, गूगल पे। हम जब पेमेंट करते हैं तो ये पेमेंट हमारे पास 24 घंटों के अंदर आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारे पास पेमेंट का मैसेज उसी समय आ जाता है तो पेमेंट 24 घंटे बाद कैसे आती है। अगर एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट HDFC बैंक में है और दूसरे व्यक्ति का अकाउंट SBI में है, इन दोनों बैंकों को आपस में सेटलमेंट करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट, आप यूपीआई में सिर्फ लिमिटेड अमाउंट को ही ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपने कोई बड़ी अमाउंट ट्रांसफ़र करना है तो वो आप नहीं कर सकते हैं। ये जितने भी ऑनलाइन ऐप और बैंक है, ये आपसे ट्रांसफ़र अमाउंट का चार्ज लेते हैं। यूपीआई पेमेंट करने के लिए आपके अकाउंट में बैलेंस होना जरूरी आवश्यक होता है। आइए जानते हैं कि CBDC क्या है। CBDC की फुल फॉर्म सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। CBDC को सरकार ने 1 नवंबर को लॉन्च कर दिया था। ये पायलट प्रोजेक्ट के नाम से जाना गया था। इस प्रोजेक्ट में कुछ देश की सरकारी कंपनियों और कुछ प्राइवेट कंपनियों को चुना गया था। यूपी ने अपने पहले दिन ही 1.71 करोड़ रुपए का मनी ट्रांसफर किया था। CBDC होलसेल में मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, ई-कॉमर्स कंपनी जैसी शामिल होगी। आइए जानते हैं कि CBDCR क्या है। CBDCR का मतलब है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल। CBDCR को आम जनता के लिए बनाया गया है। इसमें सारा रिटेल सेक्टर आएगा, जैसे सुपरमार्केट, क्लॉथ शॉप, ज्वेलरी और मोबाइल शॉप एक्सेट्रा। आइए जानते हैं कि डिजिटल करेंसी क्या है। ई-रुपी की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक रुपी होता है। हिंदी में इसकी फुल फॉर्म डिजिटल रुपया होता है। 1 रुपये से लेकर 2000 रुपये के नोट आपके डिजिटल पर्स में, मतलब कि डिजिटल वॉलेट में मौजूद रहेंगे। आपके मोबाइल में ही एक डिजिटल पर्स रहेगा जिसमें आप ये सारे पैसे रख सकेंगे। इससे आप कहीं भी खर्च कर सकते हैं और इससे आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। SMS या QR कोड की मदद से आप ये सारी लेन देन पूरी तरह सुरक्षित से निपटा सकेंगे। आम जनता के पास कैसे पहुंचेगा ई-रुपी। डिजिटल रुपी को पहुंचाने का जिम्मा रिजर्व बैंक ने अभी केवल 9 बैंकों को सौंपा, जिसमें उनको डिजिटल रुपया भेजा जाएगा। आपको अपने कागज के नोटों या सिक्कों को डिजिटल रुपीस में बदलवाना होगा। फिर बैंक आपको कागजी नोट या सिक्कों की बजाय ई-रुपी डिजिटल वॉलेट में आपको पैसे देगा, जिसे आप कहीं भी खर्च कर सकते हैं। आप जैसे जैसे वॉलेट से पैसे को खर्च करेंगे, उस तुरंत ही आपके वॉलेट से कुछ न कुछ रकम कम होती जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं डिजिटल रुपया कौन कौन से 9 बैंकों में लॉन्च हुआ है। ये जो आपके आगे एक लिस्ट चल रही है, वह 9 बैंकों के नाम है जिसमें डिजिटल करेंसी लॉन्च हुआ है। आइए जानते हैं कि कौन कौन से 4 शहरों में डिजिटल करेंसी मिलना शुरू हुआ है। ये उन शहरों के नाम है जिसमें डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया गया है। अगले चरण में इन 9 शहरों में डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया जाएगा। ये आपके सामने उन शहरों की लिस्ट चल रही है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि डिजिटल करेंसी के क्या क्या बेनिफिट्स है। नंबर 1, इसमें मनी ट्रांसफर करने की कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितना अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। नंबर 2, ये बिना इंटरनेट के भी काम करेगा। नंबर 3, इससे ट्रांजैक्शन करने पर ऑफर भी मिलेगी। नंबर 4, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें सरकार आपको इन्वेस्ट करने पर कुछ छूट भी देगी।
अगर कोई बैंक डूब जाता है तो आपका पैसा ई डिजिटल रुपये में सुरक्षित रहेगा। ई रुपये के लिए ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिजिकल करेंसी की जगह डिजिटल वॉलेट में आपके पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर आपने 50,000 रुपया बैंक से निकलवाना है तो वो आपको कैश की जगह आपके डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। आइए जानते हैं कि क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी में क्या अंतर है। ई रुपये पूरी तरह सुरक्षित है। क्रिप्टो सुरक्षित करेंसी नहीं है। डिजिटल ई रुपये का वैल्यू एक समान रहेगा। क्रिप्टो का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। डिजिटल करेंसी की ट्रांजैक्शन को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन को ट्रैक नहीं किया जा सकता। आइए जानते हैं कि डिजिटल करेंसी किन किन देशों में चलता है। ये उन देशों की लिस्ट है जिसमें डिजिटल करेंसी चलता है। आइए जानते हैं कि आने वाले समय में किन किन देशों में डिजिटल करेंसी आने वाला है। ये उन देशों की लिस्ट है जो कि आने वाले समय में डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। इस चैनल में आपको ऐसी नॉलेजफुल वीडियो मिलती रहेगी। आइए जानते हैं कि नई डिजिटल करेंसी के आने की वजह से पुराने कागज के नोट व सिक्के बंद हो जाएंगे। नई डिजिटल रुपये के साथ साथ पुराने कागजी नोट और सिक्के भी चलन में मौजूद रहेंगे। आप अपनी सुविधा अनुसार जहाँ चाहे कागजी नोट और सिक्कों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि नई डिजिटल करेंसी के आने की वजह से पुराने कागज के नोट व सिक्के बंद हो जाएंगे और कागज के नोटों को आप ई रुपये में बदलवा सकते हैं। यानी कि डिजिटल रुपये के साथ साथ पहले से मौजूद लेन देन के सभी तरीके चलते रहेंगे।